प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों। इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पहला चैप्टर शारीरिक शिक्षा हम पढ़ चुके हैं और उसके अभ्यास प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। और आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2, हमारा स्वास्थ्य। तो हमारा स्वास्थ्य बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और जो स्वस्थ व्यक्ति है किसे माना जाता है। और साथ ही बच्चों ये भी जानेंगे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी भ्रांतियाँ हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक जो स्कूल है उसमें एक डॉक्टर आई थी और विद्यालय में जो है सभी बच्चों के साथ उनके मम्मी पापा को भी बुलाया गया था और सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जांच हो रही थी कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो बारी बारी से बच्चों की जांच करते जा रही थी डॉक्टर और कुछ ज़रूरी बातों को बता रही थी, जैसे कि समय से खाना खाकर सो जाया करो ना, खाने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए, दूषित जल नहीं पीना चाहिए, ये सब उनको बता रही थी कि सुबह सुबह टहला करो, योगा अभ्यास किया करो, एक्सरसाइज किया करो, और साथ ही बच्चों डेली स्नान करना चाहिए। तो इन सब बातों को जो है वो डॉक्टर बच्चों को बताती जा रही थी और बच्चों की स्वास्थ्य की जांच करती जा रही थी। तो एक बच्चा सुमित था बच्चों, तो उसने कहा कि इनकी बातों को कौन सुने। कुछ देर पश्चात जो है वो जो समूह में एक बैठी हुई थी मीता लड़की, तो वो उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर जी कोई ऐसी दवा बताएं जिससे मेरी बेटी शिवानी भी मोटी हो जाए। डॉक्टर अचंभित रह गई। फिर उन्होंने सभी बच्चों से एक साथ पूछा, क्या मोटा होना ही स्वस्थ होना है? मतलब उसकी बिटिया बहुत पतली थी, तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसी कोई चीज़ दवा बताइए जिससे मेरी बेटी मोटी हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये ऐसा क्यों पूछ रही है, तो क्या मतलब मोटा हो बच्चा है तो यानी वो स्वस्थ बच्चा है। तो सब बच्चे चुप हो गए। कुछ देर बाद जो है एक बच्चा बोला, और क्या मोटा होना ही तो स्वस्थ होना है। और कुछ बच्चों ने हाँ में हाँ भी मिला दी कि हाँ सही बोल रहा है, मोटा होना ही स्वस्थ होना है। तो किसी ने कहा तेज़ दौड़ना स्वस्थ होना है, तो किसी ने बताया कि खेलना जो है वो स्वस्थ होना है। इस तरीके से अलग अलग लोग जो है अलग अलग उत्तर दे रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा कि लेकिन स्वस्थ होने के लिए मोटा होना आवश्यक नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम स्वस्थ हों तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे भी हों। तो फिर हम कैसे जाने कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं हैं ना। कई बच्चों ने पूछा कि डॉक्टर साहब हम लोग कैसे जाने कि हम लोग स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। तो डॉक्टर ने कहा बच्चों, ये यदि तुम्हें कोई रोग नहीं है ना, अगर तुम बीमार नहीं पड़ रहे हो, तुम्हारा लंबाई के अनुपात में वज़न तुम्हारा सही है, तुम अपने सभी कामों को बिना थके हुए कर रहे हो, तो तुम क्या हो, स्वस्थ हो। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या कहा बच्चों स्वस्थ होने के लिए कि यदि तुम्हें कोई रोग नहीं है, लंबाई के अनुपात में तुम्हारा वज़न सही है ना, कोई रोग नहीं है, लंबाई के अनुपात में तुम्हारा वज़न सही है, अपने सभी काम बिना थके हुए कर सकते हो, तो तुम क्या हो, स्वस्थ हो। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बच्चों स्वस्थ व्यक्ति किसे माना गया है, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से विकार रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना गया है। जो शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ है ना, विकार रहित है, उसमें कोई विकार नहीं है, मानसिक रूप से सही है, उसका मानसिक कोई बीमारी नहीं है, सामाजिक सभी कार्य सही तरीके से कर रहा है, संवेगात्मक रूप से सभी विकारों से मुक्त है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, स्वस्थ व्यक्ति माना गया है। जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये उसको डिक्लाइन किया गया है, ये उसकी परिभाषा बताई गई है बच्चों। अब हम चर्चा करते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें। ठीक है, तो बच्चों हम स्वस्थ हैं या कैसे हम रह सकते हैं, ये सब हमारे रहन सहन के ढंग पर निर्भर करता है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चय ही बच्चों हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, अच्छा होगा। स्वास्थ्य सुरक्षा के नियम जो हैं वो कुछ निर्धारित किए गए, अगर हम वैसे चलेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य का स्वच्छता एवं नियमित जीवन यापन से घनिष्ठ संबंध है ना। तो यानी आप में स्वच्छ रहेंगे, आप नियमित जीवन यापन में जो गतिविधियाँ वो सही करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। रोग रहित एवं स्वस्थ रहने के लिए जो है किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिन बातों को हम अगर ध्यान रखेंगे बच्चों तो हम स्वस्थ रहेंगे। कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, तो यहाँ पे देखिए जो पहला पॉइंट है आपका वो है बाजार की खुली हुई खाने की वस्तुएं ना खाएं। क्यों ना खाएं बच्चों, भाई बाहर तो बहुत ठेला लगा के मिलती रहते हैं सामान, जिसको देख के हमारा मन ललचा जाता है, मुंह में पानी आने लगता है कि चलो हम भी उस चीज़ को खाएं। तो वो वस्तुएं अब चूँकि ओपन हैं,
खुला हुआ है तो सारी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं, लोग जा रहे हैं, तो धूल जमती है वहाँ पर, उन वस्तुओं पर मक्खियाँ जो हैं वो बैठती हैं उस पर, जिसके कारण खाना क्या हो जाता है, वो दूषित हो जाता है। तो इसके कारण हमें बाज़ार की खुली हुई वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, तब हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हम खा लेंगे, अब उसमें धूल मिट्टी है, उसमें मक्खियाँ बैठी हुई हैं, जर्म्स हैं, तो उस खाने को खा करके हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है बच्चों, शौचालय का प्रयोग करें। तो अब तो लगभग हर घर में शौचालय हो गया है, नहीं तो पहले गांव में क्या होता था कि लोग बाहर जाते थे, खुले मैदान में चले जाते थे शौच करने के लिए, तो इससे भी जो है वो हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता था। ओपन में करेंगे, वहीं में मक्खियाँ बैठी हुई हैं, है ना, वो इधर उधर अंगों में बैठ रही हैं, तो वो सब चीज़ हमारे लिए जो है नुकसानदायक है। तो जब हम शौचालय का प्रयोग करेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो वातावरण साफ रहेगा हमारा और हम स्वस्थ रहेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है बच्चों, शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएं। तो यानी जब हम शौच प्रक्रिया करते हैं तो उसके बाद, धुलने के बाद, शौच करने के बाद बच्चों साबुन से अच्छे से हाथ आपको धोना चाहिए, जो कि आप धोते हैं ना, सभी बच्चे धोते होंगे। अगला पॉइंट है बच्चों, खाना खाने के पहले हाथ जो है वो साबुन से धोएं। तो खाना खाने के पहले भी हमें हाथ साबुन से धोना है, क्योंकि पता नहीं हमारा हाथ कहाँ कहाँ लगा, उसके बाद हम डायरेक्ट खाना खा लेंगे तो वो सारे जर्म्स जो है हमारे मुंह के थ्रू जो है वो अंदर चले जाएंगे और हम बीमार पड़ सकते हैं। तो खाना खाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोना चाहिए। बासी भोजन ना करें। बासी भोजन हमें नहीं करना चाहिए। बासी से मतलब ये है कि अगर कोई खाना बना हुआ है, उसको हमने रख दिया है, खुला पड़ा हुआ है या बंद भी, ढका भी हुआ है, लेकिन उसके कुछ देर बाद उसमें अपने आप जो है वो फंगस वगैरह लगने लगते हैं, उसमें ख़राब होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो बासी भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। बासी भोजन खाने से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत लोग बीमार हो जाते हैं, उल्टी हो जाती है, कालरा हो जाता है ना। तो बासी भोजन से हमें बचना चाहिए। गंदे स्थानों पर नंगे पैर ना घूमें, इससे सूक्ष्म रोगाणु शरीर में प्रवेश करके रोग पैदा कर देते हैं। तो गंदा स्थान रहेगा तो नंगे पैर नहीं जाइए भाई, धूल मिट्टी है, गंदा है, कीचड़ है, तो आप जा रहे हैं तो उससे जो है गंदगी जो है, सूक्ष्म रोगाणु जो हैं वो आपके शरीर में आ जाएंगे और इसके बाद जो है वो रोग पैदा कर देंगे। तो हमें गंदे स्थानों पर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। शरीर को अच्छी तरह से साफ करें, जिससे त्वचा के रोम छिद्र खुल जाएं। स्नान के बाद सूखे कपड़े से शरीर को अवश्य पोंछें। तो बच्चों यहाँ पर शरीर को अच्छी तरह से साफ करें मतलब हमें डेली नहाना चाहिए, अच्छे से रगड़ के, साबुन लगा के, ठीक है। इसके बाद जो है शरीर को सूखे कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, जिससे त्वचा के रोम छिद्र खुल सकें, ठीक है। सड़े हुए, अगला पॉइंट है बच्चों ध्यान देने वाला, सड़े हुए एवं देर से कटे व खुले रखे हुए फल ना खाएं। कई बार होता है फल काट के रख दिया और उसके बाद में रखा हुआ है, फिर बुला रहे हैं कि हाँ खा लो, तो थोड़ी देर से आ रहे हैं, 2 घंटा हो गया, तो उस तरीके से खुले हुए फलों को नहीं खाना चाहिए। वो फल जो है, कहा तो कि हमने फल खाया है और हम बीमार हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। खुला फल है, बाहर रखा हुआ फल है और सड़ा हुआ फल है, अगर मान लीजिए, तो उसको हमने खा लिया तो हम बीमार हो सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट ध्यान देने वाला बच्चों, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें। यानी हमें नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों में गंदी आदत हो जाती है, गुटखा वगैरह खाने लगते हैं, सिगरेट, तम्बाकू, ये सब चीज़ें पीने लगते हैं, करते हैं। और साथ ही बच्चों कुछ लोग तो अल्कोहल वगैरह का भी यूज़ करते हैं, तो उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। वो भी हमारे लीवर के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, यानी नशीले पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है बच्चों, अपने दांत, आँख, कान, नाक, नाखून, त्वचा, वस्त्र आदि की नियमित सफाई करनी चाहिए। और जो है दांतों को भी जो है सायंकालीन भोजन करने के बाद दांतों की सफाई भी अवश्य करनी चाहिए, यानी हमें दांत भी साफ करने चाहिए। सुबह भी आपको ब्रश करना है और शाम को, रात में खाना खाने के बाद भी आपको ब्रश करना है। और आँख, नाखून भी आपको समय समय पर काटते रहना चाहिए, साफ़ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए, नाक की भी सफाई करते रहने चाहिए। तो इन बातों का बच्चों आपको ध्यान रखना। अगला पॉइंट है बच्चों कि घर और आसपास की नियमित सफाई करें। विद्यालय में खेल के मैदान को भी साफ़ सुथरा रखें, यानी हम तो स्वच्छ रहें, अपनी सफाई का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें। साथ ही साथ बच्चों घर और आसपास की भी सफाई होना ज़रूरी है, ठीक है। जहां हम खेल रहे हैं, विद्यालय का मैदान, वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक।
तो अपने घर में भी आसपास सफाई रखें, घर में भी गंदगी ना करें, साथ ही बच्चों आसपास के भी माहौल को साफ रखें। ठीक है। और अगला पॉइंट है बच्चों, प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करें। स्वस्थ रहना आपको तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको शारीरिक व्यायाम करना ज़रूरी है। जैसे चाहे आप खेलिए, चाहे आप दौड़िए, तैरिए, योगासन करिए या प्राणायाम वगैरह करिए, तो प्रतिदिन जो है शारीरिक व्यायाम आपको करना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है। और विद्यालय के चारों ओर एवं घर के आसपास पेड़ पौधे लगवाएं, जिससे वहाँ का वातावरण शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक हो। तो पेड़ पौधे बच्चों, उसके महत्व को आप लोग समझते हैं, जानते हैं। पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी होते हैं? उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है ना, छाया भी प्रदान करते हैं, बहुत सारे लाभ हैं। तो हमें जो है वो अपने घर के आसपास, अपने घर में और विद्यालय में चारों ओर बच्चों पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि वहाँ का वातावरण बच्चों शुद्ध हो और स्वास्थ्यवर्धक हो। ठीक है। तो इन सब बातों का बच्चों हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके द्वारा जो है हम स्वस्थ रह सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। तो ये जो है स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और साथ ही बच्चों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जो घंटी का चिन्ह रहता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।